सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें यहां पे पढ़नी है, वील स्टार्ट विद एन इजियर वन फर्स्ट सो दैट पहले एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा आपका। ओके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन यहां पे दी गई है, और इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन कैसे किया है? अ नॉन टेस्टेमेंट्री इंस्ट्रूमेंट। चलो टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री पे तो बाद में आएंगे। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? एनी लीगल डॉक्यूमेंट, any legal document is instrument. What is document? What is document? When some words, letters, marks are either written or printed or engraved upon any subject matter. यही लिखा है डेफिनेशन में। जब आप एविडेंस लॉ पढ़ते हो तो वहां पे डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया एज एनी वर्ड्स, लेटर्स, मार्क्स, एनीथिंग विच इज इम्प्रेस्ड अपॉन इट, एनीथिंग विच इज written, anything which is now it is printed also because electronic evidence भी अब उसमें आ चुका है, anything which is printed, anything which is engraved upon any subject matter. any subject matter में आ गया, अगर पेपर पे कुछ लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो भी डॉक्यूमेंट हुआ, yes or no? अगर कपड़े पे कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट है, अगर स्टोन पे कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट है, वुडन प्लैंक पे कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल है। ईच एंड एवरीथिंग इज अ डॉक्यूमेंट, योर कॉपी इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली अपने डे टू डे लैंग्वेज में हम ये वर्ड डॉक्यूमेंट एक फॉर्मल सेंस में यूज करते हैं। हम फॉर्मल पेपर्स को या फॉर्मल चीजों को बोलते हैं दैट दिस इज अ डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आप लॉ के टर्म्स में देखोगे, लॉ के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे when anything is printed, engraved, written, impressed upon any subject matter, be it paper, be it cloth, be it stone, be it wooden plank, etc. each and everything is considered as a document. तो जो नोट्स आप बना रहे हो वो भी डॉक्यूमेंट है, यहां पे जो लिखा है ये भी डॉक्यूमेंट है, आपके फोन में जो लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट है, दीवार पे जो लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट है। बट क्या ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा था कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो आपने बोला लीगल डॉक्यूमेंट। क्या बोला आपने? लीगल डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अभी हमने देखी, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंडर आएंगी। अगर ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंडर आएंगी तो क्या ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी आएंगी? What do you think is instrument then? Every document, can it be instrument? Yes or no? No. Then what is instrument? क्योंकि अगर यहां पे डेफिनेशन हम देखें, सेक्शन 3 has actually not defined the term instrument. It just has given an inclusive definition कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, डिफाइन नहीं किया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट आएगा सिर्फ ये बताया, डेफिनेशन नहीं दी गई है। व्हाट डू यू थिंक इज इंस्ट्रूमेंट? ये वर्ड सुना है आपने कभी? सुना है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपकी कॉपी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपने मेरे साथ एक सेल डीड बनाई है, क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? यस। अगर आपने आंसर शीट पे आंसर लिखा है टेस्ट में, वो इंस्ट्रूमेंट है? नो। लेकिन वहीं अगर हम दोनों के बीच में रेंट अग्रीमेंट हुआ है, वो इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टेड ऑन अ पेपर. It is an example of instrument. It is enforceable at the court of law. मतलब आप लोगों का जो मैं एक सेंस समझ पा रही हूं, उससे आप लोगों का मतलब है कि फॉर्मल नेचर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे. यस और नो? क्योंकि आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट, आपने बोला इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसको हम इन जिस्ट ये बोल सकते हैं क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल नेचर के हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट तो हर चीज है. अगर चेयर पे भी कुछ लिखा है लॉ के टर्म्स में, वो भी डॉक्यूमेंट है. अगर आपने देखा होगा
कोई एविडेंस है, कोई एग्जिबिट होता है, उसको भी डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जा सकता है. समथिंग इज इम्प्रेस्ड अपॉन इट, समथिंग इज रिटन ऑन इट, समथिंग इज एंग्रेव्ड ऑन इट. कोई स्टोन है, हर चीज को डॉक्यूमेंट माना जाएगा. लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट इस तरीके का है जो आप लोगों के अकॉर्डिंग है कि अगर फॉर्मल नेचर का है तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा. ऐसा document in which rights and liabilities are created. Yes. इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट में एक जीनस स्पीशी रिलेशनशिप है. जीनस स्पीशी रिलेशनशिप इन द सेंस दैट हम ये बोल सकते हैं कि एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, बट एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट. सिर्फ वही डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वही डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होगा इन विच एनी राइट, एनी टाइटल, एनी इंटरेस्ट और लाइबिलिटी इज ईदर क्रिएटेड और अक्नॉलेज्ड और डिक्लेयर्ड, लिमिटेड, एक्सटिंग्विश्ड. इसीलिए तो हम लोग ये जो सारे के सारे डीड्स होते हैं, सरेंडर डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, सेल डीड, मॉर्टगेज डीड, पार्टीशन डीड, इन सबको डीड बोला जाता है. ये सुन लो, ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंट तो है लेकिन साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट भी है. क्योंकि किसी में जैसे सेल है, मॉर्टगेज है, वहां पे राइट क्रिएट हो रहा है. सरेंडर है, वहां पे क्या हो रहा है, राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है. पार्टीशन है, वहां पे क्या हो रहा है, राइट डिक्लेयर हो रहा है. यस और नो. हर एक डॉक्यूमेंट, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होगी. इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एवरी डॉक्यूमेंट विच ईदर क्रिएट्स और acknowledges, declares, limits, extinguishes any RTI. ये लिखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूं, यहां पे मैं लिख क्यों रही हूं, द रीजन इज दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर. और ये ट्रिक जब मैं अपने टाइम पे आप लोगों के फेज में थी एंड व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो ये ट्रिक्स बनाते हैं याद करने के लिए. अब कई बार ये टर्म्स याद नहीं होते, किस सीरीज में है याद नहीं रहता. जैसे प्रियम्बल में यूज हुआ है ना, सॉवरेन सोशलिस्ट, वो सब उसी सीरीज में पढ़ा जाता है क्योंकि उसको उस सीरीज में ही उसको इंटरप्रेट किया जाता है. तो कई बार हमें याद नहीं होता. दिस इज जस्ट अ ट्रिक हाउ आई यूज टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दैट एनी डॉक्यूमेंट which cadle RTI, that means which creates, acknowledges, declares, limits or extinguishes any right, title, interest, which also includes any liability or obligation, then such a document will be known as instrument. और इसीलिए मैंने आपको बताया that every document can never be instrument, but every instrument will be a document. Because instrument is being derived from the document itself. So document is the species and instrument, it is the genus and it is the species. Cause and effect relationship hai. This is the cause and this is the effect. Yes or no? Document means anything which is written, engraved, printed, impressed, etc. upon any subject matter XYZ. But every document can never be considered as instruments. सिर्फ वही document instrument कहलाएगा in which any right, title or interest is either created or acknowledged or declared और लिमिटेड और एक्सटिंग्विश्ड. सिर्फ वही डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. टीपीए में, टीपीए का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए, व्हाट डू यू थिंक, टीपीए में हम किन से डील करेंगे, डॉक्यूमेंट से या इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट से.
बिकॉज टीपीए में ट्रांसफर का मतलब ही होता है क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट. यस और नो? इसीलिए टीपीए में डिफाइन किसको किया गया है? इंस्ट्रूमेंट को. इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ोगे वहां पे भी वर्ड क्या यूज किया गया है? इंस्ट्रूमेंट. डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होगा क्या? किसी भी डॉक्यूमेंट को हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्या? आप अपनी कॉपी भी डॉक्यूमेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है? नो. Only those documents which are instruments, they are registrable under the Registration Act. That is why Registration Act uses the word instrument. Registration of instruments. Because document कुछ भी हो सकता है. Each and everything which is document, it is not subject to registration. Because Registration Act deals with instruments. Registration सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट का होगा जिसमें या तो आपने राइट क्रिएट किया है, लाइक सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, जिसमें आपने राइट को डिक्लेयर किया है, एक्नॉलेज किया है, लिमिट किया है या एक्सटिंग्विश कर दिया है, लाइक सरेंडर डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड एटसेट्रा, पार्टीशन डीड. सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स का ही रजिस्ट्रेशन होता है. एक mere document is not subject to registration.